ये पैसा जनता का पैसा है। बहुत अच्छी बात है, आप भी यही बात कह रही हैं कि ये जनता का पैसा है और हम सारे लोग, पूरे देश के लोग ये मानते हैं कि सरकार के पास जो पैसा आता है वो जनता का पैसा है, वो किसी का निजी पैसा नहीं है। अंजना ओम कश्यप जी भी जो तनख्वाह पाती हैं वो बैंक में जमा करती हैं और जो सामान खरीदती हैं उस पर सरकार को टैक्स देती है। एक गरीब आदमी, मजदूर, मनरेगा का मजदूर, जब वो भी सामान खरीदता है, साबुन खरीदता है, आटा खरीदता है, दाल खरीदता है, चावल खरीदता है, तो सब चीजों पे आपने टैक्स लगा दिया तो सरकार को टैक्स देता है। उसके घर में जो बचत होती है, छोटा व्यापारी हो, रेडी वाला हो, कर्मचारी हो, सेना का जवान हो, तो वो बैंक में पैसा, अपनी बचत का पैसा बैंक में जमा करता है। दो तरह की अर्थव्यवस्था है। एक मोदी सरकार का मॉडल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मुफ्त की रेवड़ी और ये पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद वोट लेना होता है तो हाथ जोड़कर कहते हैं सब कुछ देंगे और बाद में मुफ्त की रेवड़ी कहकर जनता को जो अपमानित कर रहे हैं उसकी हकीकत पूरे देश को पता चलना चाहिए। क्या ये बात है। और ये हकीकत क्या है? ये आरटीआई का जवाब है और आरटीआई की खबर भी है। ये आरटीआई में दी गई जानकारी है कि 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया है अंजना ओम कश्यप जी इन लोगों ने। कितना? 11 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगी। और अगर 11 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता के हित में लगा दिया जाए तो कल्पना कीजिए कितने बच्चों के स्कूल बन जाएंगे, कितने अस्पताल बन जाएंगे, कितने किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, कितने जो फ्लैट की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, जो अपने बाइक की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, कितने लोगों का कर्जा माफ हो जाएगा, कितने रेडी पटरी वालों का कर्जा माफ हो जाएगा। नहीं, आपने चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया और ये आपके सरकार के द्वारा दी गई जानकारी है आरटीआई की मेरे पास। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बात। दूसरा, मुफ्त की रेवड़ी आप किसको दे रहे हैं? बैंकों में जो जनता का पैसा जमा है वो पैसा 50 भगोड़े लेके भाग गए इस देश से। कितना? 68,000 करोड़ रुपए। अंजना ओम कश्यप जी, मैं पूछ रहा था भारत की संसद में, मुझे जवाब मिला मंत्री जी का 3,000 करोड़ का बजट है 130 करोड़ की आबादी वाले देश के खेल बजट है 3,000 करोड़ रुपए देश का और 68,000 करोड़ रुपए लेके 50 लोग भाग गए। इतने में पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता है, फसल का दाम दोगुना हो सकता है। आपको आटा, दाल, चावल पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इन लोगों से आप पैसा वसूल लेते, इन 50 लोगों से। इसमें नीरव मोदी भी है, इसमें ललित मोदी भी है, इसमें विजय माल्या भी है, इसमें मेहुल चौकसी भी है, इसमें नितिन संदेशरा भी है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों की सूची है। आपके राज्य में क्या हुआ? रेवड़ी, ये डीएचएफएल एक कंपनी है और एबीजी शिपयार्ड, डीएचएफएल कंपनी ने, अंजना जी, डीएचएफएल कंपनी ने 42,817 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 17 बैंकों को खाली कर दिया, कंगाल कर दिया, जनता का पैसा जहां जमा था और 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। तो जिससे आप चंदा लेते हैं उससे देश की जनता के पैसे जो बैंक में जमा है वो लुटवाते हैं। एबीजी शिपयार्ड, जहाज बनाने वाली कंपनी, पानी का जहाज बनाने वाली कंपनी, 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, 28 बैंकों का फ्रॉड किया है। इस देश के अंदर 5 लाख करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए हैं 15 से लेकर 22 तक। 2015-16 में 18,699 करोड़ का बैंक फ्रॉड, 2016-17 में 23,923 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 2017-18 में 41,167 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 2018-19 में 71,534 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 2019-20 में 1,85,468 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 2020-21 में 1,38,422 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड और 21-22 में 60,000। संजय जी, अब मेरा सवाल सुनिए। आप मुफ्त वाली पॉलिटिक्स में तो आ ही नहीं रहे संजय जी। सारा पैसा इस देश के ललिता जी ने एक सवाल सुन लीजिए, काउंटर सवाल है, ठीक है। आपने बताया कि कैसे देश के एक्सचेकर को टैक्स